अस्सलामुअलैकुम। एएमयू एमए उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर है 2016-17 का, बल्कि 17-18 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पहला सवाल है कि गुबार खातिर का मकतूब इलह कौन है। मकतूब इलह किसे कहते हैं? जिसको ख़त लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? मकतूब इलह कहते हैं। तो ऑप्शन पहला है, पहला ऑप्शन में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा मोहम्मद अली जौहर, तीसरा अख्तर शीरानी और ऑप्शन डी है हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी। तो इसका सही जवाब क्या है? हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी। ठीक है, ये इसका पहला, इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब का नाम क्या है? आब हयात, नए रंगे ख्याल, इसी तरह एक और किताब है आब हयात, नए रंगे ख्याल, सुखनदान फ़ारस। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद अली जौहर के भाई का नाम है शौकत अली जौहर। शौकत अली जौहर। ठीक है, और दोनों भाई को अली बिरादरान कहा जाता है। दोनों भाई को अली बिरादरान कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अख्तर शीरानी ये नज़्म के, रूमानी नज़्म के शायर हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, रूमानी नज़्म के शायर हैं। रूमानी नज़्म के शायर हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है, मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी के मुसन्निफ़ कौन है? ठीक है, तो मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये क्या है? ये खाका है। ठीक है, और किसके बारे में लिखा गया है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में लिखा है। लिखने वाला कौन है? मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, आला मसरूर। तो इसका सही जवाब क्या है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मौलवी अब्दुल हक की किताब का नाम जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो है, किताब का नाम नहीं बल्कि ये मज़मून है, खाका है, नाम देओ माली। नाम देओ माली। ठीक है, इसी तरह मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू कहा जाता है। बाबा उर्दू कहा जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी के खाका का नाम है कुंदन। और एक किताब है जो कि खुद नविश्त है, उसका नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी मेरी। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की जो आ, इसने जो खाका लिखा है, पहले खाके का नाम तो यही है जो आप सामने देख रहे हैं। एक और खाका है, उसका नाम है एक वसीयत की तामील में। एक वसीयत की तामील में। एक वसीयत की तामील में। ठीक है, और ये किसके बारे में लिखा गया है? वहीदुद्दीन सलीम के बारे में। वहीदुद्दीन सलीम के बारे में। ठीक है, आलम सरूर की एक किताब है जिसको खुदनविश्त कहा जाता है, ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है। ठीक है, एक और किताब है जो मशहूर है, मुसर्रत से बसीरत तक। मुसर्रत से बसीरत तक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 के एक वसीयत की तामील में किसका खाका पेश किया गया है? डिप्टी नज़ीर अहमद और अबुल कलाम आज़ाद, नियाज़ फ़तेहपुरी, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम। डिप्टी नज़ीर अहमद की बहुत सारे नावल हैं, जिसमें से मशहूर जो है वो मिरातुल उरूस है। मिरातुल उरूस मशहूर नावल है। इसी तरह तौबतुन नसूह भी मशहूर नावल है। तौबतुन नसूह। एक और नावल है, उसका नाम है इब्नुल वक्त।
ठीक है। अगला सवाल है अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है जिसका नाम है गुबार खातिर। गुबार खातिर। ठीक है। न्याज फतेहपुरी तनकीद निगार है। तनकीद निगार है न्याज फतेहपुरी। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम, आपने पढ़ा, इसी के बारे में खाका लिखा गया। इन्होंने वसीयत करी थी अपने बारे में खाका लिखने के लिए मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को, और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को उर्दू का पहला खाका निगार तस्लीम किया जाता है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4 है, गार सान ततासी का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से? तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। 5 नंबर सवाल है कि इंदु किस अफसाने का किरदार है? चौथी का जोड़ा, बड़े घर की बेटी, अपने दुख मुझे दे दो, और आनंदी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंदु किस अफसाने का किरदार है? अपने दुख मुझे दे दो, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और ये किताब आनंदी, अपने दुख मुझे दे दो, ये अफसाना किसका है? बेदी का ये अफसाना है। ठीक है। और ये वाला गुलाम अब्बास, अफसाना निगार का नाम क्या है? गुलाम अब्बास। इसी तरह बड़े घर की बेटी के मुसन्निफ कौन है? अफसाना निगार कौन है? प्रेमचंद। इसी तरह चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है? इस्मत चुगताई। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 है, नज़्म खुदकशी किसकी तख्लीक है? मिराजी, मखदूम मुहिउद्दीन, मुन्निम राशिद, मोहम्मद दैन तासीर? तो इसका सही जवाब क्या है? खुदकशी किसकी नज़्म है? नंबर 6 का सही जवाब क्या है? नून मिम राशिद। ठीक है। मिराजी की नज़्म का और नाम है, जैसे कि मिराजी की एक नज़्म है कलर्क का नगमे मोहब्बत। कलर्क का नगमे मोहब्बत। इसी तरह जातरी, इसी तरह समंदर का बुलावा। ठीक है। मखदूम मुहिउद्दीन की नज़्म का नाम है सुर्ख सवेरा। मुन्निम राशिद की नज़्म का नाम है हसन कोजागर। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 7 नंबर सवाल है कि रुखसत किस सिनफ़ शायरी का जुज़ है? रुखसत किस सिनफ़ शायरी का जुज़ है? कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई? तो इसका सही जवाब क्या है? रुखसत जो है ये मरसिया का जुज़ है। मरसिया के और अज्ज़ाए तरकीबी क्या है? मरसिया के और अज्ज़ाए तरकीबी जैसे कि चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत, उसके बाद रज्ज़, शहादत और बैन। जैसे मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी, कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं? कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी हैं तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ, मुद्दआ। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है, याद रखिएगा ज़रूर। दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की तख्लीक है? मेहमान, रक़्स, मुलाकात, अंधेरा? तो फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म कौन सी है? मुलाकात, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मेहमान किसकी नज़्म है? मजाज की है, असरारुल हक मजाज। और रक़्स किसकी नज़्म है? नून मीम राशिद की। नून मीम राशिद की ये नज़्म है। अंधेरा किसकी नज़्म है? मखदूम मुहिउद्दीन की।
ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9। गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस मकसद के तहत किया था? मुशायरे में शिरकत, पेंशन में मुकदमे की पैरवी, शादी में शिरकत, फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो पेंशन में मुकदमे की पैरवी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, दर्ज झेल में से कौन सा नावल प्रेमचंद की तसनीफ़ है? मेरे भी सनम खाने, शिकस्त, निर्मला, खुदा की बस्ती। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रेमचंद की तसनीफ़ कौन सी है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मेरे भी सनम खाने, ये नावल किसका है? कुरतुल ऐन हैदर के नावल है। कुरतुल ऐन हैदर। याद रहे कि कुरतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। शिकस्त किसका नावल है? कृष्णचंद्र का। इसी तरह निर्मला, ये तो पता ही है, खुदा की बस्ती। एक और नावल है, मशहूर नावल है प्रेमचंद का, जिसका नाम है गोदान। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11। अरमगान हिजाज किसका शेरी मजमुआ है? नज़ीर अकबर आबादी, जोश मलिह आबादी, शेख मोहम्मद इकबाल, फैज़ अहमद फैज़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी सही जवाब है, शेख मोहम्मद इकबाल। अरमगान हिजाज के बारे में याद रखिए कि यह आधी फ़ारसी और आधी उर्दू का शेरी मजमुआ है, यानी इसमें फ़ारसी शायरी और उर्दू शायरी दोनों है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल के कई और शेरी मजमुए हैं। इसमें बाल जबरील, बांगे दरा, ज़रबे कलीम, ये अल्लामा इकबाल के इसके अलावा भी शेरी मजमुआ ये सब है। जोश मलिह आबादी की खुदनविश्त का नाम है यादों के बारात। नज़ीर अकबर आबादी नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म का नाम क्या है? आदमी नामा। आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म का नाम है। फैज़ अहमद फैज़ फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का नाम क्या है? नक्श फरियादी, बल्कि मजमूए का नाम है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 12 नंबर सवाल है, गालिब का इंतकाल किस सन ईस्वी में हुआ? 1844, 1860, 1857, 1869। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, शुआए उम्मीद की शायर की नज़्म है चकबस्त, जोश, इकबाल, हाली। तो इसका सही जवाब क्या है? अल्लामा इकबाल इसका सही जवाब है। गुज़श्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? प्रेमचंद की, रतननाथ सरशार की, अब्दुल हलीम शरर की, मुंशी अहमद अली की। तो इसका सही जवाब क्या है? अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर की एक और मशहूर नावल है, जिसे हम फिरदौस बरी के नाम से जानते हैं। जिसे तारीखी नावल कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15। झेल में से किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान दहली से है? वली, दबीर, शाद, दर्द। तो इसका सही जवाब क्या है? दबिस्तान दहली। तो दर्द। दर्द इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। शाद जो है, इसका ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबाद से है। इसी तरह दबीर लखनऊ के शायर हैं। वली जो है, ये दक्कन के शायर हैं। अगला सवाल देखते हैं। काशिफुल हकायक किसकी तसनीफ़ है?
शिबली नुमानी की, इमदाद इमाम असर की, अब्दुर्रहमान बिजनौरी की, नियाज़ फतेहपुरी की। तो काशिफुल हक़ाइक़ किसकी किताब है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। काशिफुल हक़ाइक़ किस किस्म की किताब है? यह तनकीदी किताब है, तनकीदी किताब है। शिबली नुमानी की एक किताब है तनकीदी किताब, उसका नाम है मुआजना अनीसो दबीर, मुआजना अनीसो दबीर। अब्दुर्रहमान बिजनौरी की किताब का नाम है मुहासिन कलाम गालिब, मुहासिन कलाम गालिब। नियाज़ फतेहपुरी तनकीद निगार है। अगला सवाल है, अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त सवाने का क्या नाम है? ख्वाब बाकी है, यादों की बारात, इस आबाद खराबे में, कारे जहाँ दराज है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इस आबाद खराबे में। यादों की बारात किसकी खुदनविश्त है? तो ये जोश की है। ख्वाब बाकी है आल अहमद सुरूर की है। कारे जहाँ दराज है ये सवानही नाविल है, बल्कि खुद नविश्त एक तरह से कहा जाए इसको। तो इसको सवानही नाविल यानी ऐसा नाविल जो अपनी ज़िंदगी के बारे में इन्होंने बयान किया है। तो ये किसका है? कुरतुल हैदर का। कुरतुल हैदर का एक और मशहूर नाविल है जिसे हम और आप आग का दरिया कहते हैं। अगला सवाल है कि गुलशन बेखार बेखार किसका तज़किरा है? मुसफ़ी का, किसका तज़किरा है? मुसफ़ी का, मीर का, सिराजुद्दीन अली खां आरजू का, मुस्तफ़ा खां शेफ्ता का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मुसफ़ी का। सिराजुद्दीन अली खां आरजू दहली के शायर हैं। मीर तकी मीर के तज़किरा का नाम है निकातुश शोरा। मुसफ़ी के तज़किरे का नाम है तज़किरे हिंदी। और एक और इसका तज़किरा है रियाजुल फुसहा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 19। अब्दुर्रहमान बिजनौरी किस दबिस्तान तनकीद से के नक्काद हैं? समाजी तनकीद, तासुराती तनकीद, जदीद तनकीद, नफ्सियाती तनकीद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तासुराती तनकीद। ठीक है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी की किताब का नाम अभी मैंने बताया मुहासिन कलाम गालिब, मुहासिन कलाम गालिब। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। झिंगर का जनाजा किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़रतुल्लाह बेग, ख्वाजा हसन निज़ामी, सज्जाद हैदर यलदरम। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, झिंगर का जनाजा ये इंशाइया है ख्वाजा हसन निज़ामी का। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 है, झेल में से कौन सी किताब तकाबली तनकीद का नमूना है? तो मुकदमा शेर व शायरी, शेरुल अजम, मुआजना, अनीसो दबीर, रोशनाई। तो इसका सही जवाब क्या है? तकाबली तनकीद का नमूना ये है मुआजना अनीस व दबीर। इसमें अनीस और दबीर की शायरी का तकाबली मुताला किया गया है और इसके मुसन्निफ़ है अल्लामा शिबली नुमानी, शिबली नुमानी। रोशनाई ये किताब है सज्जाद ज़हीर की। शेरुल अजम ये भी शिबली की किताब है। मुकदमा शेर व शायरी ये हाली की किताब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मोहब्बत शोला परां हवस बुए गुल बेबू ये किस नज़्म का मिसरा है? मुलाकात, खुदकशी, सबावीरा, आज बाजार में पा बजोला चलूं। तो इसका सही जवाब क्या है? 22 का। 22 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुलाकात।
अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 23, किस शायर के कलाम में मकर शायराना की सिफत पाई जाती है? गालिब, मोमिन, ज़ौक़, मीर हसन। तो इसका सही जवाब क्या है? मोमिन खां मोमिन की शायरी में मकर शायराना की खासियत पाई जाती है। मकर शायराना कहते किसे हैं? मकर शायराना कहते हैं कोई ऐसी बात कही जाए जिसका असल मकसद कुछ हो और जाहिर कुछ और होता हो। और जाहिर कुछ और होता हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मकर शायराना कहते हैं। गालिब की शायरी की खासियत क्या है? तहदारी। ज़ौक़ कसीदे के शायर हैं। मीर हसन जो है मसनवी के शायर हैं। मिर्ज़ा की तबीयत में शोखी ऐसी भरी हुई थी जैसे सितार के तार में सुर भरे हुए होते हैं। ये किसका कौल है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, आलम सुरूर, नियाज़ फतेहपुरी। तो इसका सही जवाब क्या है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन ए। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? तौबतुन्नसूह, गौदान, उमराव जान अदा, फिरदौस बरी। तो इसका सही जवाब क्या है? उमराव जान अदा। तौबतुन्नसूह किसकी किताब है? नज़ीर अहमद की किताब है। नज़ीर अहमद। गौदान प्रेमचंद की किताब है। उमराव जान मिर्ज़ा हादी रसवा की किताब है। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर की किताब है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का सिनफी हैसियत क्या है? इंशाइया, अफसाना, खाका, खत। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, इंशाइया। ज़माना बाआवाज़ बुलंद कह रहा है कि यह इमारत की तरमीम होगी या इमारत खुद न रहेगी। यह बात किस सिन्फ के हवाले से कही है? अफसाना, नावल, कसीदा, गज़ल। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब मैंने तलाश करने की कोशिश की लेकिन अभी तक मिल नहीं सका। अगर आपको 27 का जवाब मिल जाए तो आप भी ज़रूर बताइएगा। 28 नंबर सवाल है, माधो किस अफसाने का किरदार है? कफन, चौथी का जोड़ा, आनंदी, आखिरी आदमी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? माधो किस अफसाने का किरदार है? तो ऑप्शन ए। और ये किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद का। चौथी का जोड़ा, ये इस्मत का अफसाना है। आनंदी, ये गुलाम अब्बास का अफसाना है। गुलाम अब्बास। इसी तरह आखिरी आदमी इंतज़ार हुसैन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। किसने अपना पाया तख्त दहली से दौलताबाद मुंतकिल किया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, मोहम्मद तुगलक। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय, कमलापति, दयाशंकर, रघुपति सहाय। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, धनपत राय। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का असल नाम है। कुतुब शाही दौर में सबसे ज़्यादा किस सिनफ़े सुखन को फ़रोग़ हासिल हुआ? यहाँ पर सिन्फ होना चाहिए, यह गलत हो गया है। मसनवी, रेख्ती, रुबाई, कसीदा। तो सही जवाब क्या है? मसनवी, ऑप्शन ए। कौन सी तसनीफ़ मुल्ला वजही की है? फूलबन, सबरस, नौरस, खावरनामा। तो 32 का सही जवाब क्या है? सबरस। मुल्ला वजही की किताब का नाम क्या है? सबरस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। एक और किताब है मुल्ला वजही की, उसका नाम है कुतुब मुश्तरी। फूलबन इब्ने नशाती की किताब है। नौरस। नौरस ये किसकी किताब है?
इब्राहिम आदिल शाह की किताब है ये। इब्राहिम आदिल शाह। खावरनामा किसकी किताब है? कमाल खां रुस्तमी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 32 नंबर सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका ताल्लुक था? गालिब, रजब अली बेग सुरूर, शेर अली अफसोस, हाली। तो इसका सही जवाब क्या है? शेर अली अफसोस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाली का ताल्लुक किससे था? हाली का ताल्लुक सर सैयद की तहरीक अलीगढ़ तहरीक से था। अलीगढ़ तहरीक। अगला सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजीह सिराज, औरंगाबादी वली। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। समंदर के किनारे किसकी नज़्म है? जोश मलिहाबादी, अल्लामा इकबाल, वहीदुद्दीन सलीम, अख्तरुल ईमान। इसका भी जवाब नहीं मिल सका। 2017-18 का क्वेश्चन पेपर है। मैंने तलाश करने की कोशिश की लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। रुबाई गो की हैसियत से कौन मशहूर है? अमजद हैदराबादी, मखदूम मोहिउद्दीन, अख्तरुल ईमान, मुनइम राशिद। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अमजद हैदराबादी। मखदूम मोहिउद्दीन नज़्म के शायर हैं, अख्तरुल ईमान भी नज़्म के शायर हैं और मुनइम राशिद भी नज़्म के शायर हैं। सबा वीरां की सिनफी हैसियत क्या है? गज़ल, मरसिया, नज़्म, कसीदा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ये नज़्म है। कौन सी किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई? नौ तर्ज मुरस्सा, आराइश महफिल, फसाने अजायब, किस्सा मेहर अफरोज दिलबर। तो 38 का सही जवाब क्या होगा? 38 का सही जवाब ऑप्शन बी है, आराइश महफिल। आराइश महफिल किसकी किताब है ये? ये मीर शेर अली अफसोस की किताब है। मीर शेर अली अफसोस। नौ तर्ज मुरस्सा किसकी किताब है? मीर हुस, मीर अता हुसैन। फसाने अजाइब किसकी किताब है? रजब अली। किस्सा महर अफरोज दिलबर किसकी किताब है? ईसवी खां बहादुर। अगला सवाल है, उर्दू के अव्वलीन नावल निगारों में किसका शुमार होता है? कुरतुल ऐन हैदर, अब्दुल हलीम शरर, मौलवी नज़ीर अहमद, प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मौलवी नज़ीर अहमद को उर्दू के अव्वलीन नावल निगार में शुमार किया जाता है। उसके बाद अब्दुल हलीम शरर, फिर कुरतुल ऐन हैदर, नहीं प्रेमचंद, फिर कुरतुल ऐन हैदर। आखिरी सवाल है, किस नावल निगार ने तारीखी नावल लिखे हैं? मौलवी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा हादी रिस्वा, प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब क्या है? अब्दुल हलीम शरर। किताब का नाम है फिरदौस बरी। तो चूंकि एमए उर्दू में टोटल जो सवालात पूछे जाते हैं वो 70 सवालात होते हैं, तो यहाँ 40 सवालात हैं और 30 सवालात ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया गया जाएगा। आप वहाँ जा करके अगले वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं या वो अपलोडेड है वहाँ जा करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।